नलिनी पांडे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करे। कमेटी की रिक्वेस्ट पर सरकार ने कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा था। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है और साफ हो गया है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने भी इस ओर इशारा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा सेशन बुलाकर इसे लागू किया जाएगा। न्यूज़ 18 ने अपने खबर में पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो अंग्रेजी में है। सरकार चाहती है ड्राफ्ट इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी हो। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में हुई मीटिंग में इसके लिए 15 दिन का वक्त मांगा गया, जिसे सरकार ने हरी झंडी दे दी है। प्रस्तावित भू कानून को लेकर राज्य सरकार ने सभी डीएम से सुझाव मांगे। भू कानून के लिए गठित हुई कमेटी की मीटिंग में गुरुवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतोड़ी ने साफ किया कि सितंबर 2004 के बाद उत्तराखंड में जमीन कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर सरकार ने रोक लगाई है। इसके पीछे मंशा ये कि स्थानीय लोगों के हकूकों की रक्षा की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि रोक का मतलब ये नहीं कि प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले निवेशकों को हतोत्साहित किया जाए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक पर एक्शन लेते हुए फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीनियर आईएफएस पटनायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। बोर्ड में जूनियर रिसर्च फेलो ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद गुरुवार को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वाधीनता सेनानियों के त्याग बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। 2025 तक सरकार की कोशिश है उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में लाया जाए। सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया है। साथ ही ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन की हैं ताकि लोगों को दिक्कत न हो सके। पुलिस विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए उत्तराखंड के भी 3 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा, जिसमें आईपीएस रितिम अग्रवाल, अजय सिंह और श्वेता चौबे शामिल हैं। वहीं 2 जवानों सुरजीत सिंह और लक्ष्मण सिंह को भी राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। पर धरना दिया है। बिजली कटौती को लेकर हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत हो रही है और लोगों को सिर्फ बिजली के भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता काफी परेशान है। क्योंकि बिजली गायब है, बिल है बल्कि बिल ही नहीं है। छोटे छोटे गरीब लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुर्माना भी कर दिया जा रहा है, लोगों के घर तबाह हो गए। बिजली के दाम निरंतर बढ़ाते जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में रोड चौड़ी करने से पहले प्रशासन एक बार फिर से नपाई करेगा और इसके बाद दुकानें तोड़ने का फैसला होगा। देखिए रिपोर्ट। ये गुस्सा हल्द्वानी के उन दुकानदारों का है जिनकी दुकानें टूटने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक रोड चौड़ी करने के लिए इनकी दुकानों पर नोटिस चस्पा किए हुए हैं और इन्हीं नोटिसों के खिलाफ दुकानदार अपना गुस्सा अधिकारियों के सामने जाहिर कर रहे हैं।
बोले 25 लाख रुपए तैयार रखना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनकी पैमाइश गलत की गई है। एक आगे पैमाइश नोटिस देकर के लग रहा था कि उनकी पैमाइश में कोई भिन्नता है। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो 25 दुकानदार हैं उनकी मार्किंग मैं अपनी उपस्थिति में कराऊंगा, उनके अभिलेख के साथ मिलान करूंगा और उनके जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर मैंने कहा है कि यदि कुछ संभव हो सकेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। प्रशासन के अधिकारी भले ही समाधान की बात करें, लेकिन दुकानदार अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। माननीय अधिकारी लोग एक माइंड सेट बना के बैठे हैं कि हमें 12 मीटर जगह चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी तरीके से वो उनको इससे मतलब नहीं है कि हमारे कितने पुराने रोजगार है, हमारा कैसा अस्तित्व है, हमारी परिवार की चौथी पीढ़ी उस जगह पर व्यापार कर रही है, हमारी आजीविका है। दरअसल प्रशासन ने 130 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है जिन्हें टूटना है। ऐसे में दुकानदारों में हड़कंप है और इन्हें हाई कोर्ट से भी कोई खास उम्मीद नहीं बची है। मैंने साइकिल में वाल्दिया मक्के रख के बेचे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद नेशनल हाईवे 507 पर होने वाले चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है, जिसकी डीपीआर बनते ही जल्दी ही धरातल पर काम शुरू होगा। चारधाम यात्रा के लिए बनाई गई ऑल वेदर रोड से जुड़ने के साथ लगभग 500 करोड़ की लागत से बनने वाली रोड से विकास नगर, टिहरी और उत्तरकाशी को भी काफी फायदा मिलेगा, जिसको लेकर विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय गडकरी जी का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा आपने देखा होगा कि जितना पार्ट उसका मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है उसका पिछले दिनों मैंने एक सरसरी तौर पर निरीक्षण भी किया। मैदानी क्षेत्र में शीतलहर और कोहरे ने ऋषिकेश के टूरिज्म सेक्टर पर भी असर डालना शुरू कर दिया है, जिससे पर्यटन कारोबारी परेशान और निराश हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने मुंह क्या मोड़ा, इसका सीधा असर यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ने लगा है। टूरिस्ट कम संख्या में पहुँच रहे हैं, जिससे राफ्टिंग और टूरिज्म का बिजनेस ठप सा पड़ गया है। पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद निराश हैं। सर्दी के कारण, कड़ाके की ठंड के कारण एक तो जो रिवर राफ्टिंग पूर्ण रूप से बंद हो गई है, जिसके कारण हमारा होटल व्यवसाय पूर्ण रूप से चौपट हो रखा है। पूर्ण रूप से इस समय होटल व्यवसाय में कोई काम नहीं है, इसके कारण जो अभी देखो कब तक ये। ऋषिकेश में वीकेंड पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट रुक करते थे, जिससे यहाँ का राफ्टिंग व्यवसाय गुलजार रहता था। साथ ही होटल परिवहन व्यवसाय भी फुल हो जाते थे, लेकिन ठंड के डबल अटैक की वजह से तीर्थ नगरी का राफ्टिंग जोन सुनसान है और होटल खाली पड़े हैं। राफ्टिंग में काफ़ी गिरावट आई है। अभी क्लाइंट में लगभग पिछले साल के अपेक्षा 50% कम क्लाइंट आया है। अभी एक ये इसमें कोहरे की वजह से, कोहरा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। पर्यटक यहाँ आ तो रहे, लेकिन थोड़ा राफ्टिंग में इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखा रहे हैं। राफ्टिंग का काम थोड़ा पिछले साल के अपेक्षा काफ़ी कम है और उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट में जैसे ठंड वंड थोड़ा सा कम होगी तो काफ़ी पर्यटक आएंगे। एक तरफ बर्फबारी की कमी और दूसरी तरफ कोहरे की मार पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। अभी तक आपने होमगार्ड के जवानों को केवल सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था में ही देखा होगा। देश के 2 स्टूडेंट्स दिव्यांश राणा और शेखर सिंह नाम का चयन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जाने के लिए हो गया है। उत्तरकाशी और देहरादून के रायवाला के ये दोनों स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल 29 जनवरी को बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसे प्रदेश के सभी स्कूलों में स्टूडेंट को दिखाने की शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे प्रदेश के 2 बच्चे, एक जीआईसी मोल्टाड़ी उत्तरकाशी से और एक बच्चा केंद्रीय विद्यालय रायवाला देहरादून से उनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि दिल्ली जा चुके हैं और वहां पर परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक जनपद को आदेशित कर दिया है कि हर विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।